गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोग को ये ऊंचाई और दूरी का चैप्टर है 9.1 उसका चौथा क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा कल मैं बता चुका था, आज चौथा क्वेश्चन है। आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके क्या आपको दिक्कत हो रहा है इसमें। क्वेश्चन है ये आपका, ठीक। भूमि के एक बिंदु से, क्या है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब नीचे का जो पोजीशन होता है उसको बोला जाता है, नीचे का जो जगह होता है, नीचे का जड़ दो। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोग को बता चुका था कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब हमारे नीचे से जब किसी ऊपर के शीर्ष को देखा जाता है, नीचे से जब ऊपर शीर्ष को देखा जाता है, नीचे से ऊपर जब देखा जाता है तो हमारे आंख से जो ऊपर की शीर्ष को देखा जाता है, एक क्षैतिज होता है और एक ऊपर देखा जाता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोला जाता है। जो नीचे से जब ऊपर की ओर देखा जाता है तो जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण बोला जाता है। एक क्षैतिज लिया जाता है सीधा, और एक सीधा पे लिया जाता है, और जिस चीज को देख रहे हो, जहां पर शीर्ष को देख रहे हो उसके बीच में, और एक क्षैतिज, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है। भूमि के एक बिंदु से देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु को लेते हैं हम लोग, भूमि का एक बिंदु लेते हैं हम। सपोज दैट ये एक भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से एक भूमि का बिंदु है, और यहाँ से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के निचला सिरा, मीनार के नीचे से जो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। भूमि के एक बिंदु से इतने दूरी पर है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीनार। ये ऊंचाई, इसको ABCD आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो स्टेट में जो सीधा बनाया गया है ये क्या है, मीनार है। मीनार ये A और B जो आपका है क्या है, मीनार है, ठीक है। AB जो है वो आपका मीनार है। मीनार की ऊंचाई है ना, लिख लीजिए मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आप इसको चाहे तो H मान सकते हैं। मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है, हाइट H है, मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर ये मान लीजिए मीनार है। सीधा जो क्या है AB जो है मीनार है, और इसके मीनार के नीचला पोजीशन से क्या करना है, मीनार के नीचे वाले पोजीशन से 30 मीटर की दूरी पर बाबू, ठीक है। मीनार के 30 मीटर की दूरी पर, देखो मीनार के निचला पोजीशन से ये 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ ये दे दिया 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 मीटर की दूरी पर है ना। ये मीनार है AB, और मीनार के नीचे वाले पोजीशन से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री है, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। क्या निकालना है, मीनार की ये ऊंचाई निकालना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। ये हो जाएगा AB मीनार है ना, और इसी का ऊंचाई हमको निकालना है। मीनार से जहां पर आप हैं, मीनार से जहां आप पर है, तो मीनार के नीचे पोजीशन से जहां आप हैं उसकी दूरी 30 मीटर दे चुका है। और जहां यहां से मान लीजिए आप हैं और यहां पर खड़े हैं, तो यहाँ से आप मीनार के ऊपर वाला सिरा जो देख रहे हैं, मीनार के ऊपर वाला शीर्ष देख रहे हैं, तो ऊपर वाला शीर्ष और
मान लीजिए आप यहाँ से हैं तो ऊपर वाला चीज देख रहे हैं और एक ये दिशा क्षैतिज दिशा हो जाएगा, एक ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो उसके बीच में मैं बताया था जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमारा यहाँ बनेगा। यहाँ पर आप हैं एक क्षैतिज में देख रहे हैं, एक उस पर शीर्ष मीनार का ऊपरा सिरा देख रहा है, यहाँ से तो ऊपर वाला शीर्ष देख रहे हैं और क्षैतिज दिख रहा है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वही उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो अब हम ये अपना फिगर जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उस तरीके से हम अपना फिगर बना चुके हैं, अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए चलिए क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है तो हम ले लेते हैं ये, यहाँ पर आप जानते हैं समकोण है, त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल देता है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिख सकते हैं समकोण 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 त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब ए बी सी में आप क्या लगाएंगे, कैसे ये हाइट निकालना है आप खुद सोचिए। आपको चाहिए क्या, हाइट चाहिए, नीचे का बेस दे चुका है, ये आधार हो गया आपका, ये आपका लंब हो जाएगा, ये कौन, इसको कौन बोला जाता है, हाइपोटेनस कौन बोला जाता है। अब आपको हाइट निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज जो बना हुआ वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमको हाइट चाहिए, हाइट चाहने के लिए हमको कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब बटे आधार आ जाएगा, है ना, लेंथ और बेस आ जाएगा, लेंथ अपान बेस आ जाएगा, कौन सा फार्मूला में। तो मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पर याद करने का ट्रिक बताया था कि लाल बटे का सिस्टम आपको बताया था कि इस तरीके से आपको याद रहेगा। ये साइन का होता है, साइन थीटा का लंब बटे कोण, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कोण, टेन थीटा का होता है आपका, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब साइन का होगा लंब बटे कोण होगा तो कॉस का हो जाएगा, कोसेक का होगा कोण बटे लंब, ये ऊपर चला जाएगा नीचे बोला जाएगा सेक टू सेक। तो आप देख लीजिए, आपको हाइट चाहिए, आपको हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें लंब बटे आधार है, तो टेन थीटा में आता है। लिख लीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर लंब कितना है, तो लंब आपको निकालना है, तो यहाँ h आप माने हैं तो h ले लीजिए h, और आधार कितना दिया है आपका 30 मीटर दिया है, ये BC कितना आधार दिया है 30 मीटर, यहाँ 30 मीटर मीटर बाद में लिख लीजिएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, मान रख लीजिए, ये h/30 हो जाएगा, यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, चूंकि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3 होता है, ये आप रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर मान। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब भी बीच में इक्वल टू रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका 1 से हो जाएगा, 30 का 1 से हो जाएगा, √3 का s से हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप इसका इससे कर दीजिए तो हो जाएगा आपका √3h, √3h हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस, और इसका इससे हुआ तो 30 का 1 से करोगे तो 30 हो जाएगा, h इक्वल टू 30, और ये मल्टीप्लाई में है, √3 है, h इसके साथ मल्टीप्लाई में, उसको बराबर को उस पर ट्रांसपोज उधर बराबर पक्षांतर करिएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, h बराबर आपका क्या आ जाएगा, आप इसको हर का परमीकरण कर लीजिए, हर का परमीकरण करेंगे तो क्या होता है, हर का परमीकरण का मतलब जो नीचे का हर की संख्या रहता है उसको अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर लीजिए यहाँ √3 कर दीजिए। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30√3 हो जाएगा, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, आपको मालूम है, बता चुका हूँ, 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा, काट दीजिए, 10 टाइम में चल जाएगा, 10 3 30 होता है ना, आ जाएगा, यहाँ 10√3 आ जाएगा, मीटर आपका आ जाएगा। ऊंचाई जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई, यहाँ गोला मत बनाइए, रहने दीजिए, h आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा h ऊंचाई जो है आपका कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10√3 मीटर। आगे इसके और हल करना है तो आप कर सकते हैं, h इक्वल टू कर सकते हैं 10 √3 का मान होता है 1.73
2 हो सकता है। h मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको आप आंसर ला सकते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 दशमलव उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये दशमलव है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव 1 उधर चला जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 32 मीटर। ठीक, ये आपका होगा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। अतः क्या पूछा गया, अतः मीनार की ऊंचाई पूछा है ना, तो अतः लिख सकते हैं तो मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ भी करें, यहाँ तक भी करेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप कर दिए, आपका आंसर सही है। ठीक, रूट हटा के भी बता दिया गया उसको ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे पहले क्वेश्चन जिसने समझ गया वो सॉल्व कर लेगा। मेन क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है उसका सॉल्यूशन, उसका हल जो है। क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने अच्छे से समझ गया वो 100% कर लेगा, सॉल्व कर लेगा उस क्वेश्चन को। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन के साथ फिगर बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आते रहे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार मैं फिगर बना रहा हूं, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए भूमि है, क्या है, सपोज दैट ये भूमि है। ठीक है, ये भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो ऊंचाई है, ये भूमि से ये जो ऊंचाई है यहां तक, ये क्या है, 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर। ये 60 मीटर की क्या है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई जो है वो क्या है, 60 मीटर है। ठीक है, भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पहले बता दिए भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है ना। जो पतंग का ऊंचाई जो है ना, जो पतंग से लगी डोरी को, जो पतंग में जो डोरी लगाए रहते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं तो उसमें डोरी बांधा गया रहता है। जो डोरी बांधा गया था पतंग में, तो कह रहा है कि पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो यहाँ पर हम बांध दिए हैं। क्या है, इस पतंग को जो पतंग का जो डोरी है उसको हमको लाकर ये भूमि के एक बिंदु से यहाँ बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पर बांध दिया गया। ठीक, भूमि के एक साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का जो झुकाव है आपका क्या है, 60 डिग्री है ना। क्या कह रहा है, जो आप मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई है पर उड़ रहा पतंग, और जो पतंग का जो डोरी है ये डोरी है, पतंग का डोरी क्या है, ये वाला। इस डोरी को यहाँ पर लाकर बांध दिया गया है एक जगह। तो जो डोरी है और जहाँ भूमि था, उन भूमि का जो झुकाव जहां भी पड़ रहा है वो क्या एंगल कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या बन रहा है, डोरी यहीं पर है ना जी। आप यहाँ पर एंगल मत बना दीजिएगा, क्योंकि डोरी के साथ जहां झुकाव हो रहा है वहां पर एंगल बनना चाहिए। तो डोरी तो ये है ना, तो डोरी ये है तो झुकाव यही होगा, तो एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा। यह मानकर कि 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब यह मान लिया जा रहा है कि जो डोरी है वो डोरी में कोई ढील मतलब लूज नहीं है। क्या है, ढील नहीं है, ऐसे नहीं है, एकदम टाइट है। जो डोरी है तना हुआ है, पतंग उड़ रहा है, और पतंग जो उड़ रहा है वो क्या है, उसका उड़ रहा है, उसका डोरी क्या हो, एकदम टाइट हो, स्ट्रेट हो, एकदम टाइट में हो, ढील ना हो। ठीक है,
डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई आपको कौन सा निकालना होगा, ये है, ये डोरी की लंबाई है। क्या है, ये डोरी, यहाँ से यहाँ तक डोरी है, ये आपको निकालना है। तो इसको मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। यहाँ समकोण होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपका 60 मीटर ऊंचाई दे चुका है, ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई आपका दे चुका है। अब ये डोरी की लंबाई आपको पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डोरी की लंबाई, ये है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई ये है आपका, ठीक है, डोरी की लंबाई। ये एंगल जो बन रहा है जहाँ डोरी से वो 60 डिग्री का है। अब आसान है, आप आराम से कर लीजिए। यहाँ पर दिया भूमि से 60 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई हो ही गया आपका। पतन से डोरी का स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव होता है 60 डिग्री का एंगल है। या मान लिया जा रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, लूज नहीं है, टाइट है, एकदम स्ट्रेट है, कोई ढील नहीं दिया जा रहा है। या मान लो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ये वाला निकालना है आपको, ये लंबाई। तो चलिए क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि माना कि क्या डोरी की जो लंबाई है क्या है, x है। क्या है, इस डोरी की लंबाई आप x भी मान सकते हैं। माना डोरी की लंबाई x है, दिया हुआ है AB, जो ऊंचाई जो दिया हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई कितना दिया, पतंग जो उड़ रहा है उसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। ये आप माना लिख सकते हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप समकोण त्रिभुज ABC लिखेंगे और उसमें यूज आपको निकालना क्या है, ये कोण। ये क्या होता है, कोण। ये है कोण, ये होता है लंब, आपको बताया गया है। ये क्या है, आधार। तो हमको आधार से कोई मतलब नहीं है, हमको आधार से मतलब है क्या, आधार तो हमको निकालना नहीं, हमको तो ये निकालना है डोरी की लंबाई, कोण निकालना है। तो कौन सा ऐसा फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि लंब बटे कोण आएगा। लंब बटे कोण किस में आता है, तो हमको ये निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है, तो कोण चाहिए हमको, ठीक है। लंब दिया ही है, आधार से हमसे कोई मतलब नहीं है, आधार हमसे पूछ नहीं रहा, कोण पूछ रहा है डोरी की लंबाई। तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फार्मूला, लाल बटे काका में आपको बताया था कि लाल बटे काका ये फार्मूला होता है LA, लाल बटे काका, के काका, लाल बटे काका। साइन थीटा के लिए क्या होता है, ऊपर वाला होता है, कॉस थीटा के लिए होता है, टेन थीटा के लिए ये होता है, ये टेन का होता है, ये कॉस का होता है। अब साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कोण आता है ना। लंब दिया है, हमको कोण चाहिए, डोरी की लंबाई क्या है, कोण है, डोरी की लंबाई क्या है, कोण है, तो कोण चाहिए, तो हमको टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, सॉरी साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण होता है, ठीक है, लंब बटे कोण होता है। साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री का एंगल बन रहा, तो 60 डिग्री का बन रहा, लिख दीजिए। लंब कितना है, तो आपका कितना है, दिया हुआ है 60 मीटर, लिख दीजिए 60 मीटर, है ना। और कोण कितना है, AC है, इसको x मानना तो x मान लीजिए, तो AC लिख दीजिए, AC। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, AC है। ये साइन यहाँ पर लिख दीजिएगा, साइन यहाँ लिख लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका रूट में 3/2 होता है। कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2, साइन 40 डिग्री का मान होता है 1/2। ये मान रख दीजिए यहाँ पर, ये 60 डिग्री, ये दिया है 60 मीटर है, डिग्री में नहीं है, ये है आपका AC है। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि दर्शा दिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका इससे, तो रूट 3 AC हो जाएगा, और इससे इसको करेंगे दे कितना हो जाएगा, 6 2 है ना, 6 2 12, 120 हो जाएगा, है ना। 120 में यहाँ 6 2 12 का मल्टीप्लाई कर दिया हो ना, ये आ जाएगा। AC का वैल्यू निकाल लीजिए, 120 रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है AC रूट 3, उधर ट्रांसपोज करिएगा, उधर पक्षांतर करिएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। AC इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसका हल का परिमेयीकरण कर दीजिए, रूट 3 का ऊपर और नीचे, हल का परिमेयीकरण का मतलब होता है जो रूट ऊपर आता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इससे होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 120, देखिए यहाँ 120 का रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में नहीं है तो अंदर में नहीं होगा मल्टीप्लाई, एक बाहर रहेगा और एक अंदर रहेगा, ठीक। और इसका रूट से रूट का मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा,
थोड़ा मार्कर अब क्लीन आएगा मार्कर, ठीक। मार्कर में स्याही कम था, क्लीन नहीं आ रहा था, ठीक। अब चलिए देखिए इधर यहाँ पर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप इसको हर का पर नहीं कर दिए, इसको कट कर दीजिए। देखिए किससे कटेगा, 3 चौको 12 40 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, है ना, ये कट जाएगा 40 से, 3 चौको 12 0 रहेगा, 40√3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। अब आगे और हल करना है तो कर लीजिएगा। AC बराबर 40√3 का मान होता है 1.732 होता है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो मल्टीप्लाई यहीं तक मीन आपका आंसर है, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लीजिएगा अतः आपका किताब में यही आंसर दिया है, ठीक है, 40√3 मीटर है, आप लिख दीजिए अतः। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई पूछ रहा है, अतः पतंग से लगी डोरी की लंबाई जो होगा, अतः यहीं पर लिखिएगा सिर्फ अतः डोरी की, पतंग लिख लीजिए पतंग, अतः पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर होगी, ठीक है, ठीक। ये चीजें होगा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी आपका पतंग की लंबाई पूछ रहा था, डोरी की लंबाई, तो आपका आ गया। ज्यादा इसमें आप मतलब मेन कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा लिखना है तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि AB दिया हुआ है, जो जमीन से ऊंचाई जो दिया है वो 60 मीटर है, डोरी की लंबाई x मान सकते हैं, जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री मान रहा है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है।